हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह जिसे इतिहास में दक्कन का द्वार और दक्षिण की कुंजी कहा गया है। जी हां, हम जा रहे हैं असीरगढ़ का किला। बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसा ये किला आज भी अपनी बुलंदी की कहानी सुनाता है। दोपहर का समय है और हमारी बाइक अब उन रास्तों पर है जहां हर मोड़ पर इतिहास छिपा है। इन संकरे और घुमावदार रास्तों को देखिए, यहाँ की खामोशी आपको एहसास कराएगी कि पुराने समय में ये जगह कितनी सुरक्षित और दुर्गम रही होगी। असीरगढ़ का महत्व इतना ज्यादा था कि उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला हर रास्ता इसी किले के नीचे से होकर गुजरता था। सीधा सा हिसाब था, जिसका असीरगढ़ पर राज, उसका पूरे दक्षिण भारत पर राज। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, नज़ारे और भी शानदार होते जा रहे हैं। एक तरफ ये गहरी खाइयां और दूसरी तरफ घना जंगल। यही वो प्राकृतिक सुरक्षा थी जिसने इस किले को अजेय बनाया। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बुरहानपुर का जो व्यू मिलता है वो वाकई में लाजवाब है। सोचिए, कभी यहाँ खड़े पहरेदार मीलों दूर से ही दुश्मन की आहट पहचान लेते होंगे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं असीरगढ़ के इस विशालकाय मेन गेट पर। पत्थरों की ये ऊंची दीवारें और ये भारी भरकम दरवाजे गवाह हैं उन बड़े युद्धों और संघर्षों के जिन्होंने इस किले का नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। तो चलिए, बिना देर किए इस गेट के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं असीरगढ़ के रहस्यों को। इन शुरुआती सीढ़ियों को देखिए, हर कदम के साथ आपको इस किले की विशालता महसूस होने लगेगी। हम धीरे धीरे इस पहले छोटे गेट की ओर बढ़ रहे हैं जो इस अभेद्य सुरक्षा की पहली परत है। और अब जैसे ही मैं यहाँ से मुड़ता हूँ, जरा इसे देखिए। सामने है असीरगढ़ का वो मुख्य द्वार। वाकई में माइंड ब्लोइंग। इसकी ऊंचाई और इसकी मजबूती देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ खड़े होकर आप सच में इतिहास को महसूस कर सकते हैं कि कैसे इसे अजेय बनाया गया होगा। पत्थरों की इतनी भारी और ऊंची दीवारें कि दुश्मन का यहाँ तक पहुँचना भी नामुमकिन जैसा था। चलिए, अब इस ऐतिहासिक द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। ऊपर चढ़ते हुए अगर आप इसकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर को गौर से देखें तो समझ आता है कि सैकड़ों साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इतना बड़ा निर्माण कैसे मुमकिन हुआ होगा। एक एक पत्थर में मजबूती और कारीगरी साफ झलकती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हमें इसके विशाल दरवाजे और दीवारों पर खुदे हुए अरबी शिलालेख दिखाई देते हैं। अब हम उस ऐतिहासिक पथ पर हैं जो हमें असीरगढ़ की सबसे शानदार इबादतगाह की ओर ले जा रहा है। किले की इन बुलंद दीवारों को गौर से देखिए। ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि सदियों के संघर्ष की मूक गवाह हैं। इन दीवारों की मोटाई और इनकी मजबूती आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। और इस रास्ते के ठीक किनारे पर खड़ा ये विशाल बरगद का पेड़ देखिए। इसकी जड़ें और इसकी फैली हुई टहनियां इस पूरे रास्ते को अपनी आगोश में लिए हुए हैं। अब हम जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहाँ से इसकी भव्यता और ऊंचाई का अंदाजा लगाना आसान है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो मैं आपको बता दूं कि किले के मुख्य द्वार से सीधे इसी पथ का अनुसरण करते हुए आप आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। रास्तों पर लगे संकेत आपकी मदद करेंगे। हाँ, चढ़ाई और पैदल रास्ता आपको थोड़ा थका जरूर सकता है, लेकिन यकीन मानिए, जो मंजर आपके सामने आने वाला है वो आपकी सारी थकान एक पल में मिटा देगा। इन सीढ़ियों को चढ़ते ही हम कदम रख रहे हैं असीरगढ़ की सबसे शानदार इमारत जामा मस्जिद के भीतर। इसे 16वीं शताब्दी में फारूकी वंश के शासक रजा अली खान ने बनवाया था। जरा इन मीनारों को देखिए। ये आसमान को छूती हुई दो बुलंद मीनारें दूर से ही नजर आने लगती हैं। जैसे ही आप इसके विशाल आंगन में प्रवेश करते हैं, यहाँ की शांति और इसकी भव्यता आपको अचंभित कर देगी। यह मस्जिद केवल एक इबादतगाह नहीं है, बल्कि उस दौर की बेजोड़ वास्तुकला का एक जीवित प्रमाण है। इस मस्जिद की सबसे बड़ी खूबी इसका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। यहाँ आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। मस्जिद के मेहराबों पर की गई बारीक नक्काशी और पत्थरों को तराश कर बनाई गई ये जालियां बताती हैं कि उस दौर के कारीगरों के पास कितनी उच्च श्रेणी का कौशल था। मस्जिद के मुख्य प्रार्थना कक्ष यानी प्रेयर हॉल की ओर बढ़ते हुए आप देखेंगे कि इसे सहारा देने के लिए विशाल स्तंभों, पिलर्स का उपयोग किया गया है।
यहाँ की बनावट ऐसी है कि गर्मियों के भीषण तापमान में भी इसके भीतर का वातावरण एकदम ठंडा रहता है। दीवारों पर अरबी और फारसी में लिखे गए शिलालेख आज भी बिल्कुल साफ नजर आते हैं, जो इस मस्जिद के निर्माण की तारीख और शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज सदियां बीत चुकी हैं, कई हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन ये जामा मस्जिद आज भी उसी शान से खड़ी है। मस्जिद के भीतर खड़े होकर जब आप इसकी विशालता को महसूस करते हैं तो याद आता है कि मुगलों ने जब इस किले पर अधिकार किया तो उन्होंने भी इस मस्जिद की भव्यता को देखकर इसकी प्रशंसा की थी। मस्जिद के ठीक बगल में प्राचीन अस्तबल है, जहां कभी हजारों शाही घोड़े बांधे जाते थे। आज यहां भले ही सन्नाटा हो, लेकिन इन दीवारों के पीछे छिपे अंधेरे कमरों में आज भी उस दौर की आहट महसूस होती है। यहाँ के हर पत्थर में एक रूहानियत और एक गरिमा महसूस होती है, जो आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाती है जहां धर्म और कला एक साथ मिलकर कुछ महान रचते थे। असीरगढ़ का इतिहास केवल इंसानों से नहीं, बल्कि इन प्राचीन पेड़ों से भी जुड़ा है। कल्पना कीजिए, फारूकी वंश के दौर से लेकर मुगलों के आगमन तक इस रास्ते ने न जाने कितने शाही काफिले और सेनाएं देखी होंगी। असीरगढ़ का इतिहास सदियों पुराना है। इसकी बनावट इतनी अभेद्य थी कि मुगल बादशाह अकबर को भी इसे जीतने के लिए 11 महीने तक इंतजार करना पड़ा था। अंत में अकबर ने भी इसे युद्ध से नहीं, बल्कि सोने की चाबियों और छल कपट से जीता था। अब हम किले के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां का सन्नाटा भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये है असीरगढ़ का फांसी घर। इतिहास के पन्नों में असीरगढ़ जितना अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए मशहूर था, उतना ही अपनी कठोर न्याय व्यवस्था के लिए भी जाना जाता था। जरा इस गहरे और संकरे ढांचे को देखिए। इसे किले के सबसे ऊंचे और एकांत छोर पर बनाया गया था। ये सिर्फ एक सजा देने की जगह नहीं थी, बल्कि विद्रोहियों और दुश्मनों के मन में खौफ पैदा करने का एक जरिया था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जो गद्दार या दुश्मन सैनिक पकड़े जाते थे, उन्हें यहीं से सीधे नीचे की गहरी खाई में फेंक दिया जाता था। इस फांसी घर की गहराई और नीचे फैली अनंत खाई को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। रणनीतिक रूप से इसे ऐसी जगह बनाया गया था जहां से पूरे बुरहानपुर और सतपुड़ा के जंगलों पर नजर रखी जा सके। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के दौर तक इस फांसी घर ने इतिहास के कई क्रूर और अंधेरे दौर देखे हैं। आज यहाँ केवल हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने तैरने लगता है जब ये जगह चीखों और खामोशी के बीच झूलती होगी। असीरगढ़ का यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि ऊंचे महलों और शानदार मस्जिदों के पीछे सत्ता को बचाए रखने के लिए कितनी कठोर सजाओं का प्रावधान हुआ करता था। इतिहास का ये काला अध्याय आज भी इन पत्थरों में कैद है। फांसी घर के पास ही वो चौकियां बनी हैं जहां कभी पहरेदार तैनात रहते थे। इन दीवारों में बने छेद और गैप सिर्फ रोशनी के लिए नहीं थे, बल्कि यहीं से बड़ी तोपों के जरिए नीचे से आने वाले दुश्मनों पर हमला किया जाता था। अब हम चलते हैं उस स्थान की ओर जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के साथ जुड़ी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी मान्यताओं में से एक। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी अमर हैं और हर सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले यहाँ महादेव की पूजा करने आते हैं। मंदिर के पास ही एक विशाल बावड़ी है। माना जाता है कि अश्वत्थामा इसी बावड़ी में स्नान करते हैं। यहाँ के पानी का रंग और मंदिर की शांति आपको एक अलग ही रूहानी दुनिया में ले जाती है। किले के एक कोने में स्थित यह मंदिर चारों तरफ से गहरी खाइयों और ऊंची दीवारों से घिरा है, जो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। दीवारों के पीछे महलों और सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा है जो आज भी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। कभी यहाँ आलीशान महल हुआ करते थे जहाँ की रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन आज केवल उनके अवशेष ही बाकी हैं। इन खंडहरों के बीच आपको कई ऐसे गुप्त रास्ते और सुरंगों के द्वार मिलेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सीधे किले के नीचे तलहटी में जाकर खुलते थे।
ये सुरंगें सिर्फ भागने के रास्ते नहीं थे, बल्कि युद्ध के समय रसद पहुंचाने और गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक जीवन रेखा का काम करती थी। भी मजबूती से खड़ी है। यहाँ मामा भांजा तालाब भी आकर्षण का केंद्र है, जो सदियों से किले में पानी की कमी को पूरा करता आ रहा है। कुछ स्थानीय कहानियों की माने तो इन महलों के नीचे कई गुप्त तहखाने और रास्ते ऐसे भी हैं जो सीधे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचते थे, ताकि शाही परिवार बिना किसी की नजर में आए पूजा अर्चना कर सके। आज इनमें से अधिकतर रास्ते बंद हो चुके हैं या समय के साथ मलबे में दब गए हैं, लेकिन इन खंडहरों में भटकते हुए आज भी उस गौरवशाली राजसी ठाठ बाट और उन अनकही साजिशों का एहसास होता है जिन्होंने असीरगढ़ के इतिहास को इतना रोमांचक और रहस्यमयी बनाया है। पूरा दिन घूमने के बाद जब हम वापस नीचे उतरे तो थकान तो थी, पर मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी। असीरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक एहसास है। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। उम्मीद है आपको ये ऐतिहासिक सफर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।